सुपच का शंख बजा रे, उस सपुच का सुपच का शंख बजा रे। अब उसी का वर्णन अब चलेगा जो सच्चिदानंद घन की वाणी में विशेष ज्ञान दिया है। उसके विषय में क्या बताया है कि ये जो साधना करते हैं ये सब अपनी साधना को मोक्ष पाप नाशक जान कर करते हैं, परंतु इसका विशेष विवरण तो सच्चिदानंद घन वाणी में विस्तार से लिखा है। उसमें सारा लिखा है कि ये करने के हैं कि ना करने के हैं, ये साधना करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन तू शास्त्र विधि को त्याग कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई मनमाना आचरण माने मनमानी पूजा करते हैं, अपने मंत्र जंत्र जैसी साधना उनको अपने मन गढ़ंत करते हैं, शास्त्र विरुद्ध करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना सिद्धि कोई प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है, व्यर्थ। 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय में कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए, यानी कौन से साधना कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी और की बात में मत आना, उन्हीं को सत्य मानना, बाकी तो कोई कुछ भी कहता रहे। तो अब उन्हीं सदग्रंथों में सच्चिदानंद घन की वाणी में क्या कहा है, सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैधा, ये भी यूजलेस व्यर्थ क्या करते हैं, सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। ये सट दर्शनी सट 6 प्रकार के ये नारे नारे गिरी पुरी सन्यासी फलाने और ये नागा वैष्णो कहते हैं, ये भक्ति तो ऐसी करते दिखे जानो डूंडा ठा रखा है। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर छीनी झूल, जग जाने बंदगी करेंगे वो मैं सोल बबूले। कहते हैं ऊंचे टीला पर बैठेंगे न सब न दिख जा, महात्मा तपस्या करे भाई कसूता, और जो आसन पदम लगा कर बैठा है घोर तपन तपन लग रहा है। परमात्मा कहते हैं अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी क्या बोलती है कि डंब करे, लोग दिखावा करते हैं, ऊपर डूंगर चढ़े ऊंचे टीले पर बैठेंगे न दूर तो दिखे, अंतर छीनी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे वो मैं सोल बबूले। दुनिया तो नहीं सोचा बड़ी बाड़ी के ये तो बड़ी कसूती साधना कर रहे हैं, कहते डले डोन लाग रहे हैं अपनी अगत में काटे वो है ये गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके। सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करें तर बीता, और वेद पुराण पढ़त हैं गीता। जैसे 12 कोट वेद के वक्ता, और उन वेद का ज्ञान भी कोई ना कंठस्थ कर लिया, गोट भी लिया और सुनान भी लाग गए, औरों को सुना भी रहे, और स्वयं ज्ञान नहीं उसमें लिखा क्या है। ओए होए, ये है वो सच्चिदानंद घन की वाणी जो परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोल रखी है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, ये भी व्यर्थ है। जैसे तीर्थ नान जाते हैं और तेरा गजब है। परमात्मा कहते हैं तीर्थ कर कर जगमुया, उड़े पानी नहाए, राम नाम जप्या नहीं काल घसीटे जावे। तीर्थ करते फिरते हैं, ये काल ना उल्टे रास्ते ला रखे। अब पुण्यात्मा एक तीर्थ है सरस्वती संगम तीर्थ, उसके विषय में ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि एक पुरूरा नामक राजा था सिद्धि युक्त, वो ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंच गया। वहाँ नाच गाने हो रहे थे और वहाँ ब्रह्मा जी की सुंदर लड़की सरस्वती बैठी थी। उन दोनों के मन में दोष आ गया। राजा ने अपनी एक नौकरानी से पूछा कि ये सामने कौन बैठी है। उसने बताया कि ब्रह्मा की बेटी है या सरस्वती। उसने उसके द्वारा उससे कहा कि ये मुझसे मिल, इसको कहो मेरे से मिले। उसने स्वीकृति देती, अपने पिता से छुपकर वह लड़की और पुरवरा राजा के साथ एक नदी के किनारे वो लग गई अपना
वहाँ विलास करने लगे। कई हजार वर्ष तक उन्हें बकवाद करी। एक दिन ब्रह्मा ने देख लिया, उसने श्राप दे दिया, वह नदी बन गई। नदी के बन गई, नदी में डूब कर मर गई होगी वह। कहते वहाँ उस तीर्थ पर बैठ के और फिर पुरवरा ने साथ वो करी, भक्ति करी, और वो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ है। वो टट्टू तीर्थ है। बता, उसने साधना के करी होगी, गंदी वासना से साधना की होगी उसी दुष्ट कर्म को के आशा में। तो इस तरह बता, वहां धक्के खानते हैं कोई साधना, और उस तीर्थ वो तीर्थ बन गया। बता, अरे तेरा गजब हो। इसे इसी बकवाद लिख रखी। कहते एक बार सूर्य की पत्नी और अपने पति से छुप कर घोड़ी रूप धारण करके जंगल में साधना करने लगी। कुछ दिन के बाद सूर्य ने पता लगा, देवता है यो, आग का गोला नहीं, एक और देव है। उसको पता लगा तेरी पत्नी वहां घोड़ी बड़ी खड़ी है, घोड़ा रूप धारण करके वहां पहुंच गया। अरे तेरा गजब। जहां मिला उस उड़ा सारी घोड़ा रूप में बकवाद करी, वहां ये पैदा हुआ। और कहते हैं वो फिर वो तीर्थ बन गया, टट्टू बन गया तीर्थ। वहां जाए तो मिला वो फिर लाभ हो जाए, ये मोक्ष हो जाता है। तो ये ऐसे तीर्थ बताए। तो वहां जाने से क्या लाभ? प्रथम दिन कथा न सुन ले तो आदमी मलिन बुद्धि का हो जा, अंतःकरण गिर जा कति इंसान का। इन तीर्थों की कहानी पढ़ के देखो आप। कुछ एक ऐसे तीर्थ हैं, जैसे एक तीर्थ है, राजा जनक ने वहां अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, बहुत बड़ा धर्म किया। कहते हैं वहां उसका ये नाम पड़ गया, वहां जाने से बड़ा कल्याण हो जाए। नहीं, वो जनक तीर्थ यहाँ है बरवाड़ा आश्रम में, यहाँ जहां बैठ कर साधना कर लेंगे उस साधना का फल है, स्थान से नहीं। वो साधना कितने बैठ के कर लो, लेकिन हो मर्यादा अनुसार। तो वो इस तरह क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेष कहाँ में, भेख माने न्यारे न्यारे इनके प्लाटून बन गई। ये वैष्णो साधु है, यो नागा साधु है, ये कनपाड़ा है, यो नाथ है, यो सन्यासी है, यो पुरी है, ये गिरी है। ये छठ सट सट 6 प्रकार के सट दल। और तीर्थ व्रत करें तरवीता, और वेद पुराण पढ़ें सब गीता। अब गीता जी का पाठ जरूर करें, ज्ञान का 3 इसमें क्या लिख रखा है। पुण्यात्माओं, एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, 60 साल की उम्र में उसका छोरा हो गया। 60 वर्ष की उम्र हुई जब उसका एक लड़का हो गया, 12 वर्ष का होया, उसने 12-14 वर्ष का होया, इतना उसने चिंता होगी कि तू मर जाएगा, तेरा बेटा वो किसान था, तेरा पुत्र जो है किसान के कार्य से अपरिचित रह जाएगा, कहीं ये भूखा ना मरे। इसलिए उस वृद्ध ने सोचा कि मेरा बेटा युवा होकर इस मेरे द्वारा लिखे हुए अपने खेती के अनुभव को पढ़ लिया करेगा। उसने एक बही में अपना पूरा विवरण प्रत्येक क्रॉप का, प्रत्येक फसल का लिख दिया। इसमें किस समय पहले पानी देवा, किस तरह उसको संवारा, कितना बीज एक एकड़ में बो है, और किस प्रकार बेटा उसने काटे पीटे ऐसे करे। और बूढ़े ने वृद्ध जब बार बार ये कहता था, बेटा जब तो युवा होए, मेरे द्वारा लिखे गए इस अनुभव को पढ़ लिया करिए, और इस अनुसार तू अपनी खेती करिए, तू अपना मार नहीं खाओगा अपने व्यवसाय में। अब वो बूढ़ा वृद्ध की मृत्यु होगी, और उस पुत्र ने पिता की आज्ञा अनुसार उनके द्वारा लिखे लिए लेख को और जुबानी याद कर लिया, बार बार गोट के, और रोज पढ़ रहे, और करे उस तरह है नहीं जो उसमें लिखा है, उस तरह नहीं कर रहे हैं जो गीता जी यानी उस लेख बही में लिखा था उस पिता ने अनुभव। तो वो क्या कर रहा है, वो डलेड हो रहा है किसान का पुत्र, वो भूखा मरेगा, उसको कोई लाभ नहीं। अब जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन, ये साधना है, योग माने साधना, ना तो गणा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, अर्थात जो व्रत रखते हैं उनकी, कति ना ज्यादा सोने वाले की, ना नरे जागने वाले की, ये सफल